दोस्तों, मालदा और मुर्शिदाबाद का मसला पूरे बंगाल में फैल चुका है। आज से बीजेपी ने डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिया है। ममता भगाओ हिंदू बचाओ का नारा पूरे बंगाल में चल निकला है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी हिंदुओं को गिन रही है। शंख कितने बज रहे हैं ये गिन रही है। बंगाल में 26 का शंखनाद 25 के अप्रैल महीने में ही हो चुका है। एग्जाम्पल जो है पश्चिम बंगाल बताया जाता है। जिस तरीके से कल NCW, ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन कमीशन, राज्यपाल बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पहुंचे हैं और जिस तरीके से घटनाएं घटित हुई हैं वहां बंगाल की हिंदू महिलाओं की ये तस्वीरें देखकर कलेजा फट जाएगा। और ये 4 क्वेश्चंस उन तमाम लोगों से मैं पूछूंगा जो सियासतदान बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के। और आज मैं उन सबकी क्लास लगाऊंगा जिन जिन लोगों ने हिंदुओं के नाम की गंदी राजनीति खेल रहे हैं, इनकी चीत्कार सुनकर कान सुन पड़ जाएंगे। राजनीति खेल रहे हैं और हिंदुओं के साथ होने वाले अन्याय पे गंदी राजनीति कर रहे हैं, मैं उन सबका आज बख्याऊ देने वाला। ये स्थिति हो चुकी है भारत देश में। 100 करोड़ इनकी आप बीती सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। हो रही है, शर्म से डूब मरने की बात है। और ये हो कैसे रही है, हिम्मत कैसे पड़ रहा है? क्या ये देश इस्लाम बन चुका है? क्या ये देश बांग्लादेश पाकिस्तान बन चुका है? और तुम लोग कब तक घटिया राजनीति करोगे, कब तक गंदी इनके राजनीति साथ करोगे? जो हुआ कोई स्टेट की चीफ हिंदुस्तानी मिनिस्टर उसे इतनी सुन पावरफुल नहीं कब से सकता। हो गई? वो अपने सामने सरेआम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार होता जा रहा है और कोई किसी की हिम्मत नहीं कर रही है। अब तक तो इस पे इतना गर्दन पर उस तरह रख दिया गया, चाकू और ब्लेड से काटने का डर दिखाया गया, गहने उतरवा लिए गए, घर में रखे जेवर कैश सब लूट लिया गया, महिलाओं को अपमानित किया गया, खाने पीने का सामान जला दिया गया। कट्टरता और क्रूरता के बल पर बांग्लादेश और कश्मीर की तरह हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रची गई। घटना है पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रही है। बचा क्या है, दिल्ली में भी हो रहा है। आपकी भी जान सरकार, आप क्या बोल रहा है कि अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। और मैं पूछना चाहता हूँ कि सर, आप इतने मजबूत हो गए किस वजह से? पूरी दुनिया की ताकत आपके साथ है। अब आज ये किसी एक घर में नहीं हुआ, ये किसी एक मोहल्ले में नहीं हुआ। बजा दिया होता। आज यही मुर्शिदाबाद के जाफराबाद, घोषपाड़ा, बेटकोना, जैन कॉलोनी, सूती, धुलिया, जंगीपुर, शमशेरगंज, सबकी यही कहानी है। हिंदुओं के हर मोहल्ले का यही हाल है। जहां भी जाएंगे घरों के अंदर से और घरों के बाहर ऐसे ही रोने चीखने कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। बांटने के लिए आप लोग सिर्फ इसकी पॉलिटिक्स करने के लिए हो। आइए मैं आपको कोई वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद इस वीडियो पे मैं रिप्लाई दूंगा। आपकी आंखें अल्लाहू अकबर, then only you can be saved. तो जो होगा आपकी आंखें भर जाएगी। I have not heard समझ में नहीं आती क्या ये हमारा भविष्य है? हम किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए प्रॉपर्टी? बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद की हिंदू महिलाएं रोते हुए पोस्टर लहरा रही हैं, हमें बचा लीजिए। बेटियों को उठा के लेके जाए बांग्लादेश में तो छोड़ दो। भारत के वेस्ट बंगाल में इस तरीके की जिहादी आए, ब्लेड रख हिंदुओं को अपनी जड़ और जमीन से उजड़ने से बचा लीजिए है। ब्लेड रख के अल्लाहू अकबर का नारा लगा। अब इस पोस्टर पर लिखे टेक्स्ट को गौर से देखिए। लिखा है यहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्या ममता बनर्जी को हिंदू महिलाओं की चीखें सुनाई पड़ेंगी? क्या ममता बनर्जी को हिंदुओं पर अत्याचार दिखाई पड़ेगा? क्या ममता बनर्जी को इसमें भी पॉलिटिक्स दिखती है? क्या ममता की पॉलिटिक्स में बंगाल का हिंदू फिट नहीं बैठ पाया? ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमान का मुख्यमंत्री है, सारे पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री नहीं है। मुर्शिदाबाद की गलियों में जो हिंदू महिलाएं खून के आंसू रो रही हैं, ममता उन्हें लगातार इग्नोर कर रही हैं, जबकि बंगाल की मुख्यमंत्री इमाम ब्रिगेड को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रही हैं। मैसेज बहुत साफ है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वो हार जीत तय नहीं कर सकते, इसलिए ममता को फर्क नहीं पड़ता। अगर रत्ती भर भी फर्क पड़ता तो अब तक इन महिलाओं का दुख दर्द सुनने उन्हें ढांढस बंधाने आ जाती। दिल्ली से मुर्शिदाबाद 1500 किलोमीटर दूर है।
एनसीडब्ल्यू की टीम यहां से पहुंच गई, वहां की गली गली जाकर हिंदू महिलाओं का हाल जान लिया। पे ब्लेड रख के चाकू और कोलकाता से मुर्शिदाबाद की दूरी 216 किलोमीटर है। पति को बचाना ममता अब तक नहीं पहुंच पाई। अगर किसी मुस्लिम मोहल्ले में एक घर भी किसी मुसलमान का जला दिया जाता तो ममता अब तक सर आसमान में उठा लेती, मगर मुर्शिदाबाद के पीड़ित हिंदू हैं, इसलिए ममता को फर्क नहीं पड़ता। तुम किस हिसाब से तुम लोग पद पे बैठ के इस तरीके की चीजों को आंखों बंद करके देख रहे हो? राजनीति में इतने तुम लोग गंदे हो चुके, इतने गलत स्तर पे पहुंच चुके हो तुम लोग। तुम लोगों को हर चीज केवल राजनीति चाहिए। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बात याद करो, सत्ता किसी की सगी नहीं है, आज है कल नहीं, लेकिन समाज नहीं बचेगा तो उस सत्ता का क्या मायने होगा? মুর্শিদাবাদের ঘটনা আমি মনে করি সম্পূর্ণ একটা পরিকল্পিত এবং অন্য উদ্দেশ্যে। মুর্শিদাবাদের ঘটনা আইন শৃঙ্খলার অবনতি নয়, রাইট নয়, কমিউনাল ভায়োলেন্স নয়, মুর্শিদাবাদের ভায়োলেন্स। ये हिंदुओं के साथ क्यों होता है? बार बार हिंदुओं के साथ ही अत्याचार क्यों होता है? क्या हम लोगों की स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर नहीं हो चुकी है? 1990 में भी सरकारें थी हिंदुओं की, उस समय भी सरकारें खामोश थी जब कश्मीरी पंडितों हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, काटी जा रही थी महिलाएं, मर्दों को भगा दिया गया था, रेप हो रहा था। केरला में भी हुआ तो चुप थी सरकारें, थे रेप हो रहा था। आज बंगाल में हो रहा है, सरकारें रेप हो रहा है। सरकार तो बदल गई लेकिन सिस्टम और समाज नहीं बदला। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, रवैया वही है। सबके सब केवल हिंदुओं को जाति में बांटने के लिए वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे संविधान का, धिक्कार है ऐसे शासन का, धिक्कार है ऐसे न्यायपालिका का, और धिक्कार है ऐसे देश का, धिक्कार है ऐसे नपुंसकता का। बार 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 एक ही तरह की घटनाएं घटित हो रही है और वो समाज प्रताड़ित है, हिंदू। आज एक भी नेता विपक्ष के चूल्ही से निकल के बिलबिलाते हुए एक नहीं कहेंगे कि हिंदुओं पे हो रहा है अत्याचार, हमें हिंदुओं को बचाना होगा। चाहे वो अखिलेश हो, अखिलेशी दून हो, चाहे वो लालू का बेटा हो, तेजस्वी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ये तो सबके सब, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एक भी एक आवाज नहीं सुने हुए। इन लोगों की साफ और सीधी राजनीति है, हिंदुओं को खत्म करो, मुलिस्तान बनाओ। बीजेपी से उम्मीद थी, बीजेपी भी वही गेम खेल रही है, डर्टी गेम खेल रही है, मुखदर्शक बनी हुई है। क्या एक नई किससे उम्मीद किया जा सकता है? पैटर्न वही है, तरीका वही है। सरकारें आ रही है, जा रही है, बदल रही है, लेकिन तरीका नहीं बदल रहा। इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? हमारे पास आज सब कुछ है, हम किससे डरे हुए हैं? सोच लो, एनसीडब्ल्यू की चीफ ये बात बोल रही है कि ब्लेड रख के औरतों को बोल रहे हैं कि मेरे साथ मेरे साथ अपने पतियों को बचाने को छोड़ के चले, अल्लाहू अकबर कहो। शर्म आनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, शर्म आनी चाहिए मोदी तुम पे, और शर्म आनी चाहिए अमित शाह तुम पे। आई कंडेम्ड यू। तुम लोग इस तरीके की चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, एक मिनट अगर तुम्हारे अंदर शर्म है ना तो पद से हट जाओ। तुम लोग तमाशा देख रहे हो, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो कि इसके बहाने हम 2026 में जीत के आएंगे। क्या उखाड़ लेते हो तुम? आते हो तो जहां जहां तुम्हारी राज्य, कितने भी % इलीगल लोगों को तुमने भगाया है इस देश से। सबके सब की वही सोच है, वही थिंकिंग है। याद रखना एक समय ऐसा आएगा जब होगा भारत का, क्या भविष्य होगा आने वाला समय दिया था। मैं तो ये सोच के, लेकिन तुम लोगों ने ठगा है। धिक्कार है, छी धिक्कार है तुम लोगों की राजनीति। बाबा बागेश्वर कहते हैं कैसे लोग एक हो जाओ, एक हो जाओ। मूर्खों को, दुष्टों को समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे बच्चा होता तो शायद समझ में आता। इस तरीके की स्थिति परिस्थिति बन चुकी है 10 साल के बाद। क्या स्थिति हुई सोचो, कितने जिले हिंदू विहीन हो चुके होंगे। अरे धिक्कार है। कब
देखो आ गई है राजनीति खेलने के लिए। तुम क्या कर रही हो? क्यों नहीं सेंट्रल फोर्सिलाइट्स हो रहा है वहां पे? local innocent Muslim boys, young boys, 12 to 14-year-old, everybody has seen, and they have tried to do this type of thing only to demonstrate terror. सोच लो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी, उनकी आत्माएं ऊपर से ये स्थिति देख के बिलख रही होगी। सोच लो इस देश का कितना गंदा संविधान का अनयूज हो रहा है कि जहां वोट बैंक जिसकी रहेगी उस हिसाब से पॉलिटिक्स होगा, चाहे तुम मरो कटो, चाहे तुम्हारे साथ हो। दुनिया में एक भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जो भारत जैसा काम करता, जहां पे लोगों से ज्यादा लोगों के वोट बैंक की क्वालिटी चेक की जाती है। राहत सामग्री नहीं पहुंचाया जा रहा है। हिंदू अपने देश में प्रिजनर की तरह है। हिंदू अपने ही देश में विस्थापित हो रहे हैं। अरे उठो, धिक्कार है, तुम अपने आप को उठाओ, जागो, एकत्रित हो। 70% उठ के एकत्रित, तो पूरा देश तुम्हारे साथ है। अटैक करो, अटैक का जवाब अटैक से दो। धिक्कार है, कब तक भागोगे यार? कब तक, कहां तक भागोगे? ये भागना सोल्यूशन नहीं है। कोई भी सरकारें तुम्हारे कायर का सपोर्ट है, तुम्हारा सेंट्रल सपोर्ट करेगी। वक्त आ गया, लड़ना सीखो। ये तो स्थिति हो गई है नेताओं की वजह से। जिस तरीके से सिस्टम के आगे नतमस्तक होता जा रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इन लोगों को भीड़तंत्र की और यूनिटी की स्थिति पता चल चुकी है। हमारे और आप में क्या हो रहा है? टीम पहुंच गई है, गली हमारे और आप में जो लोग हैं इतना ज्यादा जातियों में बटे। अभी मैं कल की बात देख रहा था, अखिलेश यादव, वो जो राणा सांगा के ऊपर जो सांसद ने स्टेटमेंट दिया था सुमन करके, वो उसके घर जाता है। और क्यों जाता है? क्योंकि जाति में यहाँ विभेद उत्पन्न किया जा सके। ये वो अखिलेशुद्दीन है, ये वो बचाव करने कह सकते हैं कि यही चीज हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा अगर खतरनाक तो ये, तो इस तरीके के ये नेता जो है ना, इस तरीके। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूँ, क्या जाति देख के जिहादी अटैक करते हैं तुम्हारे ऊपर? किसी भी जाति के लोगों से मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या तुमसे तुम्हारी जाति पूछी जाती है? जब जिहादी अटैक करने के लिए आते हैं, उस समय अखिलेश आता है अपने जातियों की नुमाइंदगी करने के लिए। बरेली में एक घटना हुआ था ना, यादव के घर में घुस के जिहादी मारे थे। एक स्टेटमेंट आया था इस अखिलेशुद्दीन का, एक स्टेटमेंट आया था? नहीं आया था। तो ये क्यों बार बार तुमको पूरे रखते हैं? तुमको उनको पता है तुम्हारी सबसे कमजोर नस, उनको पता है, वो जानते हैं कि तुम्हारी कमजोर नस क्या है। ये समाज को जातियों ने इतना नपुंसक बना दिया है। और मैं गारंटी के साथ, अच्छा ये बताओ, भारत के अंदर कौन सा ऐसा राज्य, कौन सा ऐसा जिला, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ है, कौन सा ऐसा थाना बचा हुआ है जहां जिहादी हिंदुओं के घर में घुस के मारते नहीं? इन्हीं जातिवादी सोच। आज यार 2025 चला, 21वीं शताब्दी चल रहा है। इस 21वीं शताब्दी में भी हम जातियों के बेड़ी में बंधे। अगर समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति के खिलाफ अगर गलत करता है, चाहे वो कोई भी, आज के समय में मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं जिसको आज के समय में ये बहुजन बोलते हैं, वो